अगर आपने ऑलरेडी सेल्फ स्टडी कर रखी है चीज़ों की एंड यू नो हाउ, बिकॉज अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं, यू कैन गो ऑन यूट्यूब एनी चैनल एंड यू कैन फाइंड रिसोर्सेज फ्रॉम देयर। तो अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट विदाउट कोचिंग ऑल्सो आप क्रैक कर सकते हैं। डेफिनेटली वंस यू गेट सिलेक्टेड इन अ सर्विस आपके पास वो बैकअप रहता है, तो इस वजह से आपकी पर्सनैलिटी में वो आ जाती है कि ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तो इट्स ओके। बट अदरवाइज जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी काम। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पे झलक जाएगी अगर आप अच्छे से वहाँ पे, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंटरव्यू तो है ही नहीं। तो आप वहाँ पे बस काम एंड कलेक्टेड रहिए। और हेलो मैम। हेलो। कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? अच्छा था, बोर्ड बहुत कॉर्डियल थी और अच्छे सवाल भी पूछे, काफ़ी डाइवर्स रेंज ऑफ क्वेश्चंस थे। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। कौन सा अटेम्प्ट था मैम आपका? ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कहाँ तक पहुँचे? मैं पहले भी सिलेक्ट हो चुकी हूँ 3 बार एंड दिस वाज़ माय फोर्थ इंटरव्यू। तो मैं अभी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हूँ, इनकम टैक्स। तो मैम ओवरऑल कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैम अंदर से? मोस्टली डाफ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जैसे आपका स्टेट हो गया, आपकी हॉबीज़ हो गई, आपका ग्रेजुएशन हो गया। तो उसके अलावा कभी-कभार ऐसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप सपोज़ कोई करंट अफेयर चल रहा है तो उसके ऊपर कोई ओपिनियन दे दीजिए, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आए उस पे क्या बोला आपने? कैसे हैंडल किया खुद को? जो भी क्वेश्चन नहीं आए उसमें बस हम्बली बोलना है कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दिस। ओके। मैम हम लोग कई टाइम से यूपीएससी टॉपर्स के भी बात करते हैं, तो इंटरव्यू करते हैं, यहाँ भी इंटरव्यू करते हैं। आपने 4 टाइम्स प्रीलिम्स क्रैक भी किया, 4 टाइम इंटरव्यू भी दिया यहाँ। ओवरऑल प्रीलिम्स के लिए अभी कुछ समय बाद प्रीलिम्स से क्या सोचते हो मैम? क्या कैसी एक अलग से स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए मेजरली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस करना चाहिए। आपको मतलब बेसिक आपके कवर हो चुके हैं अगर, लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पे फोकस करिए, उसको रिसर्च करिए, उसके ऑप्शंस को रिसर्च करिए। थ्रू दैट ओनली प्रीलिम्स क्रैक होने का बहुत चांसेस हैं। तो इकोनॉमी से रिलेटेड आज क्या इंटरव्यू में पूछा गया? मेरा जैसे एग्रीकल्चर था तो मुझे मोस्टली एग्रीकल्चर पे पूछा गया, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, उस पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। जीएम क्रॉप्स पूछा गया और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ZBNF, ये सब कितने क्वेश्चंस। मिनट तक चला मैम इंटरव्यू? लगभग 35-40 मिनट्स। मैम इसके अलावा हम लोग मेंस की बात करें, बहुत आपके पास कम समय है, तो मेंस के रिगार्डिंग आपने कैसे तैयारी की? किसी का मेंटोरशिप प्रोग्राम लिया या फिर कैसे किया? मैंने किसी का मेंटोरशिप प्रोग्राम नहीं लिया था। मेंस के लिए मेरे फिक्स्ड नोट्स थे। मैंने सिलेबस के हर एक टॉपिक के लिए नोट्स बना रखे थे 1-2 पेज के, तो मैं बस उन्हीं को रिवाइज़ करती थी ड्यूरिंग मेंस। मैम कई बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक्स का चयन भी करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ी बुक्स होती है, बार बार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन के टाइम आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? मैं यूजुअली बुक से ही रिवाइज़ करती हूँ, बट सिंस आप 3-4 बार एक बुक को पढ़ चुके हो तो उसको रिवाइज़ करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो इवन लक्ष्मीकांत को 3 घंटे में आप रिवाइज़ कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइट कर लीजिए, चीज़ें रख लीजिए, या फिर इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम कि बुक से रिवाइज़ नहीं हो रहा है, तो बेटर मेक स्मॉल नोट्स आउट ऑफ बुक्स एंड उसको ही रिवाइज़ करते रहिए। मैम मॉक टेस्ट जो प्रीलिम्स के लिए कर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं, बट पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट में आप अगर किसको ज़्यादा वेटेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली पीवाईक्यू। मॉक टेस्ट जितना भी हो जाए वो आपके प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं, पर पीवाईक्यू से अच्छा प्रैक्टिस और कोई नहीं हो सकता। अच्छा मैम, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि कोचिंग्स बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कई बार बोलते हैं बिना कोचिंग भी करते हैं। मैम क्या आपको लगता है, इतने आपने अटेम्प्ट्स दिए बहुत सारी, थोड़ा आप अच्छे से बता पाओगे तो हेल्प होगी स्टूडेंट को? अगर इफ़ यू आर अ पर्सन कि आपको क्लासरूम टीचिंग से ही आप पढ़ पाते हो, देन डेफिनेटली जॉइन अ कोचिंग, बिकॉज ये बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करवा देती हैं। बट अगर आपने ऑलरेडी सेल्फ स्टडी कर रखी है चीज़ों की एंड यू नो हाउ, बिकॉज अभी ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं, यू कैन गो ऑन यूट्यूब एनी चैनल एंड यू कैन फाइंड रिसोर्सेज फ्रॉम देयर। तो अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट विदाउट कोचिंग ऑल्सो आप क्रैक कर सकते हैं यूपीएससी। मैम आपने को ऐसा कोई चैनल जो ज्वाइन किया जहाँ से आपको बहुत सारा मतलब स्टडी मटेरियल्स हेल्प हुई है या फिर? देखिए, वैसा मैंने चैनल कोई जॉइन नहीं किया था। ऐसे स्टडी मटेरियल वगैरह यूज़ टू गेट, मतलब सर्च ऑन गूगल एंड कुछ-कुछ ऐसे मिल ही जाता है, जैसे PWIS हो गया और कुछ ओनली IAS वगैरह, बहुत सारे अभी कोचिंग हो गए हैं, तो सब लोग अपना मटेरियल डालते रहते हैं। तो उसमें से आप यू कैन पिक एंड चूज़।